आंटी, जैन कहाँ है? What is this? कहाँ है जैन? मानूर को लेने गया है, आते ही होंगे थोड़ी देर में घर। क्या? वो मानूर को लेने गया है। वो फिर से मेरे साथ ऐसा कर रहा है। वो फिर से मुझे छोड़कर महानूर के पीछे चला गया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसकी बीवी हूं। उसको मेरे बारे में सोचना चाहिए, उसको मेरे पास होना चाहिए। आपने हमेशा की तरह से रोका क्यों नहीं? आपको रोकना चाहिए था ना अली से। बताओ इन्हें, आपने उसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि इस बार उसे कुछ भी कहने का हक मैं खो चुकी हूं। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है महवेश। अब तो अगर मैं चाहूं भी तो मैं जैन का दिल तुम्हारी तरफ से साफ नहीं कर पाऊंगी। और सच पूछो तो मैं ऐसा करना भी नहीं चाहती। तुम अपनी नफरत में इस हद तक गिर जाओगी महवेश, मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने हमेशा तुम्हें डिफेंड किया है ना महवेश, क्योंकि मैं समझती थी कि तुम जबान की बुरी हो सकती हो मगर तुम दिल की बुरी नहीं हो। लेकिन मैं गलत थी, तुम तो दिल की भी बहुत बुरी हो। तुम्हारा दिल काला है महवेश। तुम किसी की जिंदगी के साथ इतनी आसानी से कैसे खेल सकती हो? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो लड़की तुम्हारी सगी बहन है? अपने सगे खून के रिश्ते के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है? कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने सगे बेटे के लिए बेरहम थी। मुझे इल्जाम देने से पहले जरा आप अपने गिरेबान में झांकें। ये जब अच्छाई की मूर्ति बनी फिरती है मदीहा मैडम, आपने अपने बेटे के साथ क्या किया? आप एक इंतहाई टॉक्सिक और खुद कर्ज़मा हैं। इनफैक्ट आप मां खिलाने के लायक ही नहीं है। अपनी जबान को चिल्लाए मत। यहां मेरे से ज्यादा ऊंची आवाज किसी की नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड? आज आपको सच सुनना पड़ गया है तो बुरा लग रहा है। आपने अपनी जिद में आके मुझे जबरदस्ती उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया, राइट? शादी करवा के ही दम लिया। जबकि आप अच्छे तरीके से जानती थी कि उसको इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी। I thought you were perfect together. You were made for each other. Oh please. वो जब मुझे छोड़ने की बात करता था आपको नया ड्रामा करती थी। मैंने जो भी किया वो जैन की मोहब्बत में किया, मगर आपने जो भी किया वो अपनी फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया। आप इतनी टॉक्सिक हैं कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि आपका लाडला बेटा अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला आपकी मर्जी के खिलाफ जाके कर कैसे सकता है? और बस फिर आपने अपना फैसला उस पर मुसल्लत करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। और आज आपकी ये जुर्रत कि खुद मेरे सामने मासूम बनके मुझे इल्जाम दे रही हैं। Ridiculous. मुझे कोई भी इल्जाम देने से पहले
जाके अपनी शक्ल आईने में देखें ताकि आपको पता चले कि असल बेरहम कौन है, जो कि आप हैं। अम्मी ये क्या बोल रही है? पागल हो गई है क्या ये? बोल लेने तो इस वक्त उसे। सैन को बुलाना पड़ेगा। एक काम करें, आप उसे फोन करके बीमारी का बहाना क्यों नहीं कर लेती, जैसे आप हमेशा करती हैं। आप कभी बीमारी का बहाना करके हॉस्पिटल पहुंच जाती थी या कभी अपनी जान देने की धमकी देती थी, राइट? करती थी ना ये। आप इस बार वो क्यों नहीं करती, ताकि जैन मुझे मत छोड़े? आप अपने आप को हार्ट अटैक क्यों नहीं दे देती? एक्चुअली नहीं, नर्व्स काट ले और अपनी जान दे दे, मर जाए आप। और जैन को फोन करें, इनसे को जैन को फोन करें और उसको बोले कि वो महवेश को नहीं छोड़ सकता। अगर उसने महवेश को छोड़ा तो आप उसे कभी माफ नहीं करेंगी। प्लीज आप ही करें। आप मर जाए ना, आप मरते क्यों नहीं है? अली सेन को बोलो, फोन करो, फोन, वेयर इज द फोन? ब्रिंग द फोन यार। आंटी कहां है तुम? आपको मरना पड़ेगा ना, मतलब जैन मुझे छोड़ देगा। आप मेरे साथ ऐसा कर सकते? देखिए मेरी बात सुने, आपने हर बार मेरा साथ दिया, अब मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं जैन के बगैर मर जाऊंगी। आप मुझे दबा के अकेला नहीं छोड़ सकती। प्लीज आंटी मैंने चुप करो। आंटी मैंने जैन को इतना चाहा है, मैंने उसको बर्बाद नहीं किया, मैंने उससे मोहब्बत की है। चलिए सर, मैं भी देखो, हम ऊपर रूम में चलते हैं, वो जैसे ही आता है हम बात करते हैं, ठीक है? चलो। ओके, आप जैन को बोले कि भाभी तुमसे बहुत मोहब्बत है। चलो प्लीज आंटी प्लीज, आंटी जैन को फोन मिला यार। चलो क्या हो गया रजिया? सेठ जी बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, दुल्हन को जल्दी लेकर आओ। बस ला रही हूँ, तू जा। जो हो रहा था वो हो चुका। पुरानी बातों को याद करके रोने से अब कुछ नहीं होगा। अब बस आगे का सोच। मानी, आगे का सोच कर तो कह रही हूँ, सब रुकवा दे प्लीज। तुझे क्या लगता है कि ये सब मैं कर रही हूँ? मैं और तुम्हारे मामा सर्कस के उस गुड्डा गुड्डी जैसे, जिनकी डोर सेठ अकरम के हाथ में है। वो सिर्फ हमें नचा रहा है। मैं खुद इस रोज रोज के रोने से तंग आ चुकी हूँ। सेठ अकरम तो जान का अजाब बनकर रह गया, जान ही नहीं छोड़ रहा है। आपको क्या लगता है मुमानी, मुझसे निकाह करके सेठ अकरम आपकी जान छोड़ देगा? फिर उसने अपने पैसों का मुतालबा वही रखा तो आप क्या करेंगी? नहीं, उसने कहा है कि इस निकाह के बाद वो हमारा सारा कर्जा माफ कर देगा और इस निकाह के बस वो हमें कुछ और रकम भी देगा। तो आपने मेरा सौदा कर दिया है, भेज रही है आप मुझे? बकवास बंद करो। मुझे खुद भरोसा नहीं है सेठ अकरम पर। तो क्यों मान रही है उसकी बात? तो क्या करूं? और कोई चारा ही नहीं है मेरे पास। वो हमें जान से मार देगा। तो जान से तो वो अभी भी मार सकता है ना मुमानी। बहुत बड़ी गलती कर रही हैं आप। उसका मकसद पूरा हो जाने के बाद वो अपनी बात से मुकर जाएगा, नहीं छोड़ेगा वो आप लोगों को।
मुमानी, एक बार मुझे अपना समझकर मेरी मदद कर दे प्लीज मुमानी, एक बार सही का साथ देकर तो देखे। बहुत सारी जिंदगियां तबाह होने से बच जाएंगी। महानूर, तू सेठ अकरम को नहीं जानती। और आप अल्लाह को नहीं जानती मुमानी। एक बार तो पुकार के देखे, आपकी एक नेकी के बदले आपके सारे गुनाह माफ कर देगा। महानूर, मैं बहुत बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ। और वो बहुत रहमान है मुमानी। आप एक बार अपनी गलती की माफी मांग कर देखें, वो आपको माफ कर देगा। वो अपने बंदे को तना नहीं छोड़ता। मानी, एक बार मेरी मदद कर दे प्लीज। मुझे शादी नहीं करनी, मदद कर दे मेरी। एक मिनट, ये पकड़, जल्दी से फोन कर जैन को और उसे बोल तुझे शाम से पहले पहले यहाँ से ले जाए। मैं सेठ अकरम को निकाह से रोकती हूँ। महानूर, देख क्या रही है? पहले ही बहुत कम टाइम है हमारे पास। आपकी मानूर बहुत थक गई है। आखिर दिखा ही दिया अपना आप तुम्हें। चालबाज औरत, तो जैसी औरतों की यही करतूत होती है। इसकी वजह से इतनी बुरी मौत मरती है। छोड़ो, छोड़ो उन्हें मुमानी। मरोगी तुम दोनों, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सेठ जी, अगर इस लड़की ने किसी को फोन किया है तो वो लोग किसी वक्त भी यहाँ पहुँच सकते हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। निकलना तो होगा ही शौकत, मगर निकाह तो हो जाए। बुलाओ मौलवी साहब को। निकाह अभी और इसी वक्त होगा। फिक्र ना करो, एक बार फिर लोग तुझे ढूंढते रह जाएंगे और सेठ अकरम तुझे ले उड़ेगा। बंद करो इन दोनों को यहां। अब इनका फैसला यही होगा। चल, छोड़ो मेरा भाई, छोड़ो।